बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो नवा जायजा रिव्यू है उसकी टॉक्स 2 दिन से शुरू हैं। इन 2 दिनों के दौरान जो 2 मैसेजेस आईएमएफ ने क्लियर कट पाकिस्तान को दिए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आईएमएफ ने ये बात की है कि देखें, अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस लाएगी तो कहीं ये कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक डाउन ना हो जाए या इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ना आ जाए, क्योंकि हुकूमत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दूसरा ये है कि क्या अपोजिशन इसको पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर रेजिस्ट नहीं करेगी, ये ना हो कि ये सारे का सारा मामला टॉपल हो जाए। तो पॉलिटिकल कंसेंसस की बात उन्होंने इसके बारे में की है। इसके बारे में डार साहब ने उन्हें कहा है कि देखें, हम बेसिकली ऑर्डिनेंस लाएंगे और ऑर्डिनेंस विद इन दिस ईयर ही, क्योंकि अभी 5 महीने बाकी हैं, 3 महीने के बाद हुकूमत को पेश करना पड़ेगा 120 दिन के अंदर के बाद, क्योंकि आपको पता है वो लैप्स हो जाता है। तो हुकूमत को अल्टीमेटली ये बिल की सूरत में तो पार्लियामेंट के अंदर लाना ही है। तो हम पॉलिटिकल कंसेंसस इसके ऊपर इवॉल्व करेंगे। एक ये मैसेज आईएमएफ ने दिया। दूसरा मैसेज पाकिस्तान को बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने फिस्कल गैप को दूर करने के लिए। जो पाकिस्तान का इस टाइम टोटल आमदन और टोटल अखराजात के दरमियान जो आईएमएफ की असेसमेंट के मुताबिक जो गैप है वो बढ़ रहा है, तो आईएमएफ ये कह रहा है कि आपको ये सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। उसमें मैंने लास्ट वीलॉग में आपको बताया था कि तकरीबन 2000 अरब रुपए का फर्क है, शायद इससे भी कुछ ज्यादा है। आईएमएफ कम से कम 600 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है। ये अमाउंट छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 600 अरब रुपए के टैक्सेस अगले 5 महीनों में रिकवर करने का मतलब ये है कि आप 1 ट्रिलियन या 1.2 ट्रिलियन के टैक्सेस साल के लगाएं तो आपको 5 महीने में तकरीबन 5 से 600 रुपया होगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बड़ा आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। और हुकूमत के पास एवेन्यूज बड़े कम है। या तो जीएसटी लगा दिया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, या लेवी को बढ़ा दिया जाए। अभी आपको पता है 50 रुपए की लिमिट है, इसको 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक करने की या जीएसटी लगाने की तजवीज़ है। बहुत इन्फ्लेशनरी होगा, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के ऊपर मजीद इससे बोझ आएगा, पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ानी पड़ेगी। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में गुंजाइश नहीं है, चूंकि आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस अगर आज लगाया जाए तो उसका इम्पैक्ट अगले साल आएगा। वो फौरी तौर पे जो है वो रेवेन्यू नहीं होता, पिछले साल की जो इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स होता है। दूसरा हाल ये है कि हुकूमत लेवी लगाएगी या जीएसटी में इजाफा करेगी या विदहोल्डिंग टैक्सेस के रेट्स को बढ़ाएगी। इसके अलावा तो मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो एक बड़ी ही मुश्किल किस्म की टफ निगोशिएशंस हैं। एफबीआर ने अपना जो उनका प्रपोज्ड चीजें हैं वो उनके सामने रख दी हैं, लेकिन इसके बारे में फैसला उस टाइम होगा जब ये तय हो जाएगा कि फिस्कल फ्रेमवर्क क्या है। फिस्कल फ्रेमवर्क तय होगा तो पता चलेगा कि गैप कितना है। उस गैप को फिल करने के लिए इकदामात फिर उसके बाद उसकी बारी आएगी। ये दूसरा मैसेज हो गया। एक तीसरा मैसेज भी है जो कि मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर के लिए हुकूमत ने एक रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बनाया है। उस डेट प्लान के अंदर तकरीबन 6.5 से 7 रुपए तक बिजली का पर यूनिट बढ़ाने की तजवीज़ है, जिसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी शामिल है, जिसमें डेफर्ड फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी शामिल है, और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक सरचार्ज भी लगाने की तजवीज़ है। लेकिन आईएमएफ ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आप इस सब्सिडी को
जो कि 675 अरब रुपए की है, इस प्लान के तहत भी 7 रुपए, सवा 7 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद भी आईएमएफ ये कह रहा है कि आप टैरिफ को मजीद इंक्रीज करें, कम से कम 12 से 12.5 रुपए पर यूनिट बढ़ाएं बिजली की कीमत, और दूसरी तरफ जो सब्सिडी की अमाउंट है उसको 50% कम करें। तो ये कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कशन जारी है। बड़े टफ किस्म के डिसीजंस, हम इतने मजबूर हो गई है पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स कि उनको ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और एक महंगाई का तूफान हमारे सर पे खड़ा है। एक ऐसे वक्त में ये डिसीजंस किए जा रहे हैं जब इन्फ्लेशन 27% को क्रॉस कर चुकी है। अभी जो पेट्रोलियम की ये प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट उसके अंदर फुली रिफ्लेक्ट नहीं है। ये जो 35 रुपए का अभी इजाफा हुआ है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये 30% को डेफिनेटली क्रॉस कर जाना है इसने। ये 35% के लगभग इन्फ्लेशन पहुंचने वाली है मंथली। अब अगर टैक्सेस भी लगेंगे और बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा तो बहुत खतरनाक है। हुकूमत की कोशिश क्या है? हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि 300 यूनिट तक जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक खासकर, उनको बिजली की इस कीमत से बचाया जाए। ये ख्वाहिश अच्छी है, स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता ये है कि आईएमएफ शायद इसके ऊपर एग्री ना करे। एक टारगेटेड सब्सिडी की बात चल रही है दोबारा से। वो टारगेटेड सब्सिडी में यह भी कंसिडर होगा कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, ये छोटी गाड़ियां हैं 800 सीसी तक जिनके पास, उनको पेट्रोल के ऊपर कोई सब्सिडी दे दी जाए। आई डोंट नो कैसे चीजें मैनेज होंगी। और ये जो महंगाई का अफरीत है, इसका सामना पाकिस्तान के लोग कैसे करेंगे? मेरे ख्याल में देखें, आईएमएफ के प्रोग्राम की रिवाइवल की हम सपोर्ट करते रहे हैं, क्योंकि अभी तो 30, 35, 40% इन्फ्लेशन की बात है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना होता तो ये शायद पता नहीं कहाँ पे ये महंगाई का अफरीत जाके रुकता। लेकिन एक चीज मैं समझता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर काम करने की जरूरत है। बीएसपी का डेटा आपके पास मौजूद है, कोई फुल प्रूफ सिस्टम के ऊपर डेलिब्रेशन शुरू करें। दूसरा, जो मेरे देखने वाले हैं, आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी आपके अजीज व अकारिब और बाकी लोग हैं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जिनके पास एफ्लुएंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आपके पास है, तो लोगों को पे बैक करें। कम से कम उन ये देख लें कि आपके इर्द गिर्द कोई भूखा न सोए। लेकिन एक और ख़तरा भी है जिसकी तरफ मैं अपने देखने वालों की तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में कोई 30-40% के लगभग इस टाइम पॉवर्टी लाइन है। 30% ऑफिशियल है। मेरे ख्याल में ये जो इस टाइम महंगाई का तूफान है और ये जो इकॉनमी चोक हो रही है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, इसके नतीजे में दो चीजें होनी है। एक तो महंगाई बढ़नी है, दूसरा गुर्बत में इजाफा होना है। तो जो अगर 40% इस टाइम बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, तो 40% से ऊपर जो 30-35% लोग हैं वो वनरेबल है। एक शौक किसी भी बंदे को वो उसको खते गुर्बत से नीचे ला सकता है। मतलब उसकी खुदा न खास्ता अगर जॉब खत्म हो जाए, किसी की अगर सेहत खराब हो जाए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर किसी के ऊपर कोई पुलिस का केस बन जाए, किसी के ऊपर कोई मेजर जुडिशरी का कोई केस बन जाए, तो वो खते गुर्बत से नीचे आ जाता है। तो इस टाइम खतरा ये है कि पाकिस्तान की ये जो मिडिल क्लास है, ये कहीं खते गुर्बत से नीचे ना आ जाए। तो उनके लिए मेरी तरफ से ये तजवीज़ है कि वो इस टाइम आमदन बढ़ने के तो शायद उनके पास ज़्यादा एवेन्यूज़ मौजूद ना हो। अगर हैं किसी के पास तो वो उनको यूटिलाइज करे, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर्स को जिस हद तक वो कम कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चात पे कमी की कोशिश ज़रूर करें। मसलन जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपने घरों में सब्जियां और छोटी मोटी सब्जियां उगाने की कोशिश करें, ताकि उनके खाने पीने का जो बिल है मंथली, उसमें कमी वाकई हो सके। क्योंकि इस टाइम, ये जो टाइम है,
ये आइंदा आने वाले 1 से 1.5 साल बड़ा ही इकोनॉमिकली जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए एक मुश्किल पीरियड है। तो इस टाइम इस तरह की स्ट्रैटेजी ही आपको ये जो महंगाई का अफरीत है इससे बचा सकती है। वरना खतरा ये है कि ये जो 40% से ऊपर कुछ 30% लोग जो मिडिल क्लास है, कहीं उसकी अक्सरियत इस शॉक को एब्जॉर्ब ना कर सके और वो इसके नतीजे में खतरे गुर्बत से नीचे ना आ जाए। ये एक खतरा है, ये एक अलार्मिंग चीज़ है और ये सोसाइटी के फैब्रिक को जो है वो ये चीज़ तोड़ के रख देगी। तो एक ये है कि आईएमएफ की टॉक्स जारी हैं, आज भी जारी हैं, कल भी जारी रहेंगी। कल जो जुम्मा है उस तक ये टेक्निकल लेवल टॉक्स कंक्लूड हो जाएंगी और उसके बाद ये नेक्स्ट वीक में 9 फरवरी तक पॉलिसी लेवल टॉक्स जो है वो शुरू हो जाएंगे और वो बड़ी क्रूशियल हैं क्योंकि उसमें मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के तहत जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो फाइनल होनी है। इसकी सूरत में ही पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो आइंदा 10 से 15 दिनों में स्टाफ लेवल रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल से ये प्रोग्राम रिवाइव होगा। अभी जो मरला है वो ये है कि पॉलिसी लेवल टॉक्स होनी है और देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे एग्री कर जाते हैं। अगर ये कंसेंसस या उनका एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बड़ी ही डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सी कंडीशनलिटीज़ है और उन कंडीशनलिटीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि जिसमें बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, मज़ीद टैक्सेस भी लगेंगे और उसके साथ साथ गैस की कीमतों में भी इजाफे के इम्कानात, कभी इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।